सभी लोगों को गुड इवनिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, जो लोग भी जुड़े हुए हैं देखिएगा ध्यान से, और जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग भी अच्छे से। त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी, तो निम्न का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमिति आपको पढ़ा रहे हैं। देखो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा एक बात जान लेना चाहिए कि जितनी भी हम लोग त्रिकोणमिति सवाल पढ़ेंगे, चाहे वो लेसन 8 हो या लेसन 9, मतलब त्रिकोणमिति हो, त्रिकोणमिति का बेसिक हो या त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, मतलब ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल हो, उसमें बहुत ज़रूरी ये होता है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग लंब का आधार जानते होंगे। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जितने सवाल हल होंगे वो सभी 90 अंश के कोण पे हल होंगे, मतलब समकोण त्रिभुज में होंगे। और समकोण त्रिभुज में सदैव यहाँ पे क्या होगा, 90 तो यहाँ होता है, जानते ही है, 90 डिग्री होगा यहाँ पे। और ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता। और ये हमारा होता है लंब, और ये हमारा क्या होता है, आधार मतलब ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा हाइपोटेनस होता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से समझ सकते हैं, CBSE और ICSE बोर्ड वाले भी इसको समझ सकते हैं। देखिए तो हमेशा हम समकोण त्रिभुज में ही सवाल को हल करेंगे। तो लंब, कर्ण और आधार 3 होता है। और देखिए थोड़ी सी एक मोटी मोटी बातें ये होती है कि यदि हमारा कोण ये पूछ ले, कभी कोण cos A पूछ ले, तो इसके सम्मुख भुजा जो होगी, ये जो आधार था ये लंब हो जाएगा। मतलब जो भी हमारा कोण पूछा जाएगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और यदि ये लंब हो गया तब ये हमारा आधार हो जाएगा। और कर्ण जो होता है कभी भी इंटरचेंज नहीं होता, अर्थात कर्ण हमारा नहीं बदलता। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता, ये आपको समझ में आना चाहिए। और आज का हम समझ रहे हैं कि वीडियो क्लियर दिख रहा होगा, बहुत सेटिंग किए हैं हम, तो आज का वीडियो क्लियर होगा, आप लोग को विजुअल होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। तो देखिए इसी सब के आधार पर हम यहाँ हल करते हैं। देखिए दिया हुआ त्रिभुज ABC में जिसमें कोण 20 समकोण है, हमने कोण 20 समकोण कर लिया है। बोला है AB 24 है, तो AB क्या है, 24। AB 24 है, तो यहाँ आप लिख लीजिए AB हमारा जो है 24 है, ये पूरा 24 है AB। और BC 7 है, तो BC हमारा क्या है, आधार जो है ये हमारा 7 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, तो कर्ण निकाल लीजिए। तो सर्वप्रथम कर्ण निकालेंगे, पेपर में आप एकदम ऐसे हल करेंगे एज इट इज। तो सबसे पहले हम कर्ण निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। उसके बाद देखिए लंब का स्क्वायर, लंब कितना है हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 24 में कितना होता है 576 और 7 7 49, जोड़ेंगे तो आएगा आपका 625। और यहाँ से कर्ण निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो 625 कहाँ चला जाएगा, कर्ण में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25, आपको पता होगा, नहीं तो ल से लेके आप पेयर बना के निकाल सकते हैं, क्लास 10th में है तो पता ही होना चाहिए। तो 25 आ गया, तो कर्ण हमारा कितना आ गया है, ये 25 आ गया। अब देखिए जो पूछा गया है उसको हम आसानी से निकालेंगे। पूछा क्या गया है हमारा, पहले वाले में पूछा गया है sin A और cos A। अच्छे समझिएगा, एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का आपका बोर्ड में देखने को ऐसा मिल जाता है, sin A cos A। और दूसरे वाले में पूछा गया है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, दूसरे वाले में पूछा गया है sin C और cos C। समझिएगा अच्छे से। देखिए sin A निकालेंगे तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। sin A कहाँ है हमारा, ये है, तो इसके सामने भुजा लंब ये हो जाएगी और कर्ण ये हो जाएगी, मतलब लंब बटे कर्ण मतलब कितना हो जाएगा 7/25, 7/25, 7/25 कैसे होगा, sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो कोण के सामने भुजा लंब हो गई, तो लंब 7 हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा 25। समझ आ रहा होगा आप लोग को, आ रहा है समझ में। आज मोबाइल लिए नहीं, आप लोग कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ध्यान से आप समझिएगा। sin A 7/25 होगा। sin C हम ऐसा समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आए, किसी को दिक्कत ना हो। sin C करेंगे आप, देखिए समझिएगा इसको। अच्छा तो दूसरा वाला आ गया, फिर cos A कर लीजिए, पहले वाले का दोनों खंड cos A। तो cos A करेंगे तो आपको बताएं हम LAL बटे KA, आराम से कर सकते हैं यूपी बोर्ड वाले, कि sin थीटा लंब बटे कर्ण, cos थीटा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण A के लिए आधार क्या होगा, ये हमारा लंब हो गया तो आधार ये हो जाएगा। आधार बटे कर्ण मतलब 24/25, आधार बटे कर्ण मतलब 24/25, 24/25। फिर देखिए sin C लंब बटे कर्ण, तो C कोण के सामने भुजा लंब बटे कर्ण मतलब 24/25, लंब बटे कर्ण मतलब 24/25। और यहाँ पे जो हो जाएगा cos C आधार बटे कर्ण,
तो आधार बटे कड़, तो आधार जब भी यहाँ कोड रहेगा, जब भी यहाँ वाला कोड पूछा जाएगा तो हमारा आधार आधार होता है, लंब लंब होता है, और कड़ कड़ होता है। और जब यहाँ से पूछ लेगा तब हमारा थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको बस इतना याद रहना चाहिए कि जो कोड पूछा जाएगा उसके सामने भुजा लंब होगी। यदि ये पूछ लेगा तो लंब ये होगा, और ये पूछ लेगा तो लंब ये होगा। ठीक है, तो कॉस सी पूछे, ये पूछ लिया तो कॉस सी क्या होता है, आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़ मतलब इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब है और ये आधार है। तो ये आधार कितना हो गया 7 और कड़ क्या हो गया 25, तो 7 बटे 25। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बुक तो है नहीं, आप लोग बुक छोड़े नहीं थे, तो हम NCERT ऐप के थ्रू पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन वहाँ से लिख लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देख लेते हैं, ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, यहाँ प्ले नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप लोग को पढ़ाना भी है हमको। दूसरा क्वेश्चन देखिए फटाक से हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो भी है, फिगर यही रहने देते हैं क्योंकि फिगर सभी में सेम फिगर रहेगा, तो थोड़ा बहुत बदलाव होगा, सिर्फ नंबर का खेल है, नंबर का बदलाव होगा, बाकी फिगर यही रहेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r ज्ञात करो, tan p माइनस cot r। तो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी आकृति अलग है तो अलग ही बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। अलग मतलब कि सिर्फ इसका शेप दूसरी तरफ से बनाया गया है तो समकोण त्रिभुज ही देखिए ऐसे बना हुआ है, इसमें आकृति ऐसे बना हुआ है, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 12 और यहाँ पर दिया हुआ है 13, और ये बोला गया है P है, Q है और R है, P Q R, ये Q है हमारा, P Q R है। इसमें पूछा गया है हमें tan P माइनस cot R, पूछा गया है tan P माइनस cot R, ये हमसे पूछा गया है tan P माइनस cot R। तो कोई बात नहीं है, देखिए ये P Q R है हमारे पास कड़ है, लंब है, आधार नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि हम जानते हैं कि जो आधार का स्क्वायर होता है वो कड़ का स्क्वायर होता है और माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो कड़ का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। इसको आप स्क्वायर करके माइनस कर सकते हैं, नहीं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं, तो एक ब्रैकेट में आप जोड़ लीजिए 13 + 12, 13 12 क्या होता है 25, और दूसरे ब्रैकेट में 13 माइनस 12 तो 1 होगा। तो मतलब ये आ जाएगा 25 गुणते 1 मतलब क्या आएगा 25। तो ये आधार निकालेंगे तो कड़ी में 25 आएगा, 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5। यहाँ तक तो समझ में सबको आया होगा, अच्छे से आया होगा कि हमारा आधार आ गया। देखिए आधार 5 आ गया, तो पूछा गया है tan P माइनस cot R। तो tan P माइनस cot R को आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे tan P करेंगे तो tan P फिर से आप एक बार लिख लिया करिए, पेपर में भी कभी भी कन्फ्यूजन हो तो आप इसका प्रयोग करिए। तो साइन काश tan लंब बटे क्या होगा आधार, साइन काश tan लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार P के सामने भुजा लंब ये होगी लंब, और आधार क्या होगा ये 5/12। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan P का मतलब क्या आ जाएगा हमारा 5/12, और माइनस cot R निकालना है। तो cot R, तो cot क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखिए cot R ये है, इसके सामने भुजा क्या होगी लंब होगी, मतलब यहाँ से कोड पूछेगा तो आधार आधार होगा, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब 5/12। तो 5/12 ये भी आ गया, मतलब सेम 5/12 tan P भी आया, cot R भी 5/12 आया। तो 5/12 से 5/12 गया तो क्या आएगा, इसका आंसर 0 आएगा। ये भी आप लोग को अच्छे समझ में आया ही होगा, ठीक है, आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, इसको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा पीछे करके, कोई दिक्कत हो तो, लेकिन आ जाना चाहिए आपको समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या दिया हुआ है, sin A = 3/4, sin A = 3/4, sin A = 3/4। तो cos A और tan A, cos A और tan A पूछा गया है, कोई बात नहीं है, cos A और tan A, तो कोई बात नहीं है। sin A देखिए जो कोड दे यहाँ पे उस कोड को हमेशा मानते हैं यहाँ पे, तो इसको A मान लीजिए और B C कहीं भी रख लीजिए, B और C, कोई बात नहीं है, A B C हो गए। और ये दिया है tan A 3/4, sin A 3/4, तो sin थीटा क्या होता है लंब बटे कड़, sin थीटा लंब बटे कड़ होता है, तो क्या हो जाएगा 3 बटे लंब बटे कड़, तो 3/4। और आधार निकालेंगे, यहाँ से भी हमें आधार नहीं पता है, तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है कड़ का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। वैसे भी आप लोग का कमेंट पढ़ते हैं तो कमेंट पढ़ने में टाइम लगता है। 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, कॉपी पेन लेकर के, आपको अच्छे समझ में आएगा। चाहे तुम्हारे साथ साथ कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए, 100% क्लियर होगा आपका। जब भी हम आधार निकालते हैं चाहे लंब निकालते हैं तो कड़ स्क्वायर में से जो एक साइड नहीं पता, जो एक साइड पता होता है उसको माइनस करते हैं। तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16 और 3 त्रिक का 9, 16 से 9 गया कितना आएगा 9 7 16,
तो यहाँ पे आएगा 7 आएगा। लेकिन जब आधार निकालेंगे तो ये हमारा कड़ी में 7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा। अब देखिए पूछा गया है का से tan है, कोई दिक्कत नहीं है, का से निकाल लीजिए, का से क्या आएगा और tan है क्या आएगा। आराम से बता रहे, जल्दी जल्दी नहीं बता रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर देखेंगे तो सब ऑप्शन समझ में आएगा। देखिए का से, फिर वही बात आ गई, का से साइन थीटा, इसको हमेशा अपने पास रखिए, बार बार, कोई दिक्कत नहीं होगा, याद हो जाएगा, सभी याद हो जाएंगे। देखिए कॉस से क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कड़, कॉस थीटा आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़ होता है, तो कॉस से इसके सामने भुजा क्या हो गई, लंब, ये आधार, आधार कितना आ गया हमारा, कड़ी में 7, तो आधार बटे कड़ मतलब कड़ी में 7/4, तो ये जाएगा √7/4, कॉस से हो गया। और tan है क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 3/4, ये साथ गलत हो गया क्या, नहीं, कॉस का आधार बटे कड़ सही था। और tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, 3/7, तो ये भी आपका आंसर दोनों हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर शायद आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, शायद क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ 3 था, 3 हो गया, आया है 3/√7 और √7/4, हाँ करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिगर को मत मिटाइए और लाल बटे कक्का भी चाहिए तो मत मिटाइए, वो हर बार वही लगेगा ही लगेगा, और आपको याद हो जाना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि हर बार यल बटे के आप लिखिए ही, आपको याद हो जाना चाहिए, इतना तो माइंड होना ही चाहिए कि करते करते आपको याद हो जाए। और जहाँ तक हम समझते हैं कि बहुत बच्चों को याद है, और जिसको नहीं याद है उसको भी हो जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन नंबर 4, तो उसको भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है कि 15 cot A = 8, तो साइन A और सेक A बताओ, साइन A और सेक A बताओ। आप लोग का इंग्लिश भी चलना है, इसलिए प्रयास करेंगे बहुत लंबा नहीं लेंगे, कल भी जो आगे रहेगा बताते रहेंगे, कंटिन्यू चलेगा क्लास, और कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ हम पूरा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी 3 महीना है बोर्ड, सब कुछ हो जाएगा। साइन A और सेक A बताना है, 15 cot A = 8, तो साइन A और सेक A क्या होगा, कवर कर लेंगे हम, थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा देंगे कल से जैसा रहेगा। देखिए 15 cot A = 8, ध्यान दीजिए, देखिए 15 cot A = 8 है, तो वहाँ से यदि यहाँ से यदि हम cot A निकालें, यदि यहाँ से हम cot A निकालें तो 8/15 होगा कि होगा, ये 15 गुणा में उधर जाएगा तो बटे में आएगा, 8/15 हो गया, तो cot थीटा 8/15 आ गया, तो cot A सही है ये, तो cot A क्या होता है, tan थीटा लंब बटे आधार, और cot थीटा आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब मतलब ये आधार हो गया, और ये 15 क्या हो गया, लंब हो गया। कर्ण निकालेंगे तो यहाँ से भी पाइथागोरस लगाइए, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, 15 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या है, नहीं कर्ण नहीं पता है हमको ना, कर्ण ही तो निकालना है, तो कोई बात नहीं, लंब का स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर, और ये 8 का स्क्वायर, तो 15 में कितना होता है, 225, और 8 × 64, तो कितना हो जाएगा, 60 × 20 = 80, 5 × 9 = 89, 289, 289 जहाँ तक समझते हैं, 17 में 289 होता है, तो 17 आ जाएगा। यहाँ पे हम कर्ण निकालेंगे तो √289 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 17, तो 17 आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, लंब का आधार हमको मिल गया, तीनों भुजाएं मिल गई, लंब का आधार, तो आसानी से हम निकाल लेंगे साइन A और सेक A। तो देखिए साइन A सेक A क्या होगा, देखिए साइन A यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़, तो साइन A लंब बटे कड़, तो 15/17। उसके बाद क्या है, सेक A क्या होगा, देखिए सेक A, आपको कोई डाउट हो, ऐसे तो कास का उल्टा होता है सेक, तो कास यदि याद हो आपको कि साइन थीटा लंब बटे कड़, कास थीटा आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ का उल्टा क्या होगा, कड़ बटे आधार, आधार बटे कड़ का उल्टा क्या होगा, कड़ बटे आधार, तो कड़ बटे आधार कर लीजिए, तो कड़ बटे आधार कितना आएगा, 17/8, तो 17/8। ठीक है, यदि कुछ वीडियो में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, डेली कुछ ना कुछ प्रयास हम कर रहे हैं, तो वीडियो क्वालिटी कुछ गड़बड़ भी आ रही होगी, तो अभी आने वाले समय में एकदम बढ़िया से बढ़िया हम कर डालेंगे, जो संभव होगा हम करते रहेंगे। देखिए ये आ गया हमारा साइन A और सेक A, ये पूछा गया था, तो जहाँ तक समझते हैं ये भी सही होगा। और चौथा क्वेश्चन आपका हो गया, थोड़ा हम भी मैच कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था आपका, चौथा नंबर, तो 17/8 एक आ गया, और एक ठो आ गया हमारा 15/17, ठीक है, 15/70, 70/70, ठीक है, सही है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 5 तक हम कर लेते हैं आज, पाँचवा थोड़ा सा, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, कोई बात नहीं है, पाँचवा थोड़ा सा कठिन है, कठिन क्या है, सभी को पूछ लिया गया है, तो एक सवाल और देख लेते हैं 5 तक आज पूरा करते हैं, और कल प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ। तो आज थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, क्योंकि इंग्लिश भी चलाना है, नहीं तो टाइमिंग और बना पाते तो हो जाता, थोड़ा हमें दिक्कत हो जाएगा। देखिए दिया है सेक थीटा इक्वल टू,
ये थोड़ा सा मान तो अलग रहेगा ही रहेगा। अभी देखते हैं, थीटा उटा बोला है, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं, फिर आवश्यकता होगा तो फिगर को इसको इरेज करेंगे, नहीं आवश्यकता होगा तो नहीं इरेज करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ज्ञात करना है। सेक थीटा 13/12, तो कोई बात नहीं है, ABC रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेक थीटा हमेशा यहाँ मानिए, थीटा हमेशा यहाँ मानिए। चाहे फिगर आप ऐसे बनाइए, चाहे फिगर आप ऐसे बनाइए, चाहे फिगर आप ऐसे बनाइए। जब ऐसे बनाएंगे फिगर तो थीटा हमारा यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा छुटकू वाला हो गया, कोई बात नहीं है। तो ऊपर वाला फिगर अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला देखिए। तो सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा 13/12 आ गया। तो सेक क्या होता है, क्या होता है, L बटे के लिखिए। क्या होता है सामने आएगा आपको, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक, कड़ बटे आधार। सेक थीटा क्या होता है, कड़ बटे आधार। तो कड़ कौन सा है हमारा, ये है, मतलब 13 आ गया। अब 12 आधार में है तो 12 यहाँ आ गया, इसको निकालना है। तो 13, 12 और क्या सा होता है, आपको यदि पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने आता होगा तो आपको समझ में आएगा। क्लास 8 में पढ़े होंगे आप, क्लास 8 में पाइथागोरस ट्रिपलेट। नहीं तो कोई बात नहीं है, आप पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए। आप जानते हैं क्या होता है कि लंब का स्क्वायर इक्वल टू कड़ का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। तो 13, 12 कितना होता है, 25, 13, 12 25। एक बार जोड़ेंगे बताया था ना, और एक बार घटाएंगे तो क्या आएगा, एक अभी पीछे बताया है। तो जब यहाँ से लंब निकालेंगे तो कड़ी में 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5। अभी इसको हम करके बकायदे पीछे बताए हैं एक सवाल में, पीछे वाले में। तो ये क्या आ गया, लंब क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, ये 5 आ गया। अब देखिए जो पूछा गया है आपका अन्य सभी मतलब सेक को छोड़ करके बाकी सभी, मतलब 6 हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो 6 में से 1 से 1 दे दिया है, तो 5 को हमको ज्ञात करना है। तो 5 को ज्ञात कर लीजिए। क्या क्या ज्ञात करेंगे हम, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। सेक तो पता ही है, तो क्या करेंगे हम लोग, कोसेक थीटा। आसान है। देखिए बस आपको यही इसी पे पूरा काम हो जाएगा। तीनों पता है, आराम से लिखते चलिए। साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ मतलब क्या हो जाएगा, 5/13, लंब बटे कड़ 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ मतलब 12/13, 12/13 ये हो गया। और टैन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 5/12, 5/12। यहाँ देख लीजिए लंब बटे आधार 5/12। और फिर इसके बाद कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यहाँ भी देख लीजिए कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब 12/5, 12/5। ठीक है। अब कोसेक पूछा गया है, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है कड़ बटे लंब। तो कड़ बटे लंब मतलब 13/5, कड़ बटे लंब 13/5, 13/5। तो ये आपके 5 क्वेश्चन अच्छे से हो गए, और आशा करते हैं कि 5 क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक आप लोग अवश्य करिएगा। फ़ोन भी आ गया मेरा एक ठो, तो ठीक है फिर बनाते हैं बाद में।